वेब डिज़ाइनिंग की इस क्लास में आज हम बात करेंगे सीएसएस की। इससे पहले हमने एचटीएमएल को कम्प्लीटली समझ लिया है। पिछले जो भी क्लासेस पढ़े हुए हैं, हमने देखे हुए हैं, उनमें हमने एचटीएमएल के सारे टैग्स को लगभग समझ लिया था। अब उन टैग्स के साथ हम सीएसएस को कैसे यूज़ करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो सीएसएस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से रहेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस, सीएसएस क्या है, फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ एरिया क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, और एचटीएमएल और सीएसएस में बेसिक फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हम देखने वाले हैं। और कितने प्रकार के सीएसएस होते हैं, कितने प्रकार से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और उनमें सिलेक्टर्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अमूमन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। और पीजीडी से डी से जैसे एग्जाम में तो ये आते ही हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक पॉइंट को आज थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो है, सबसे पहला है व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस है क्या, है ना। तो सीएसएस का जो पूरा नाम है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक प्रकार की स्टाइल शीट है। यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को, यानी कि HTML जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको सुंदर और आकर्षक यानी कि ब्यूटीफाई करने के लिए किया जाता है। HTML की तरह CSS को लिखने के लिए भी हमें एक टेक्स्ट एडिटर जैसे सॉफ्टवेयर की, जैसे नोटपैड है या फिर नोटपैड प्लस प्लस है, की ज़रूरत पड़ती है। और पेजेस में जो बदलाव होते हैं वे वेब पे ब्राउज़र पर दिखाई दिए जाते हैं। लगभग कह सकते हैं कि जितने भी वेब ब्राउज़र हैं वो सारे के सारे CSS को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर CSS को जो है कब बनाया गया था, कब किसने कौन लेके आया था, देखते हैं। तो CSS को जो है 10 अक्टूबर 1994 को हकॉन वियन ली, है ना, द्वारा खोजा गया था, और 1996 में CSS के पहले वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, प्रस्तावित हुआ था 1994 में, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। जहां HTML से हम किसी वेब पेज को आकार देते हैं, वहीं CSS से हम उस पेज को सुंदर और आकर्षक यानी कि ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वेब डिज़ाइनर और प्रोग्रामर जो हैं उनके द्वारा HTML वेबसाइट में कलर, फॉन्ट, एनिमेशन और साइज आदि को डालने के लिए और उनको बदलने के लिए किया जाता है। CSS का इस्तेमाल HTML में और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ इनका किया जा सकता है, और ये समझने में भी काफ़ी आसान होती हैं, टफ लैंग्वेज नहीं होती हैं, तो समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि HTML क्या है, एक हड्डी का ढांचा है, स्केलेटन है। CSS उसको ब्यूटीफाई कर रहा है, मतलब उसको स्किन प्रोवाइड कर रहा है, ब्यूटीफाई कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट का हमने जिक्र किया, तो जावास्क्रिप्ट उसको इंटेलिजेंस दे रहा होता है ना। तो एक वेब पेज को बनाने के लिए ये तीनों ही लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनमें से HTML उसका स्केलेटन है, ढांचा है हड्डी का, उसके ऊपर जो मांस और या फिर कह सकते हैं मांसपेशिया और जो स्किन है ब्यूटीफाई कर रहा है वो CSS कर रहा है, और ब्रेन प्रोवाइड कराने का काम आपका जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब अपन देखते हैं कि CSS के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। CSS के 3 प्रकार होते हैं, एक आपका इनलाइन CSS होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इनलाइन की हम बात करें तो देखिए, टैग इस प्रकार के हमने बहुत पढ़े हुए हैं, तो इसको कैसे कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इनलाइन CSS का यूज़ HTML टैग के अंदर किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार से कि जैसे हेडिंग 1 के को आप ब्यूटीफाई करना चाह रहे हो तो हेडिंग 1 में हमने उसको यूज़ कर लिया है। हम पैराग्राफ को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हो तो हमने पैराग्राफ के अंदर कलर लगा लिया है ना। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं, है ना। ये आपका क्या है, इनलाइन CSS का एक एग्जांपल है। सेकंड आता है आपका इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल टैग के इंटरनल CSS नहीं लिखा जा सकता, फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है अगर हम नहीं लिखते हैं। तो देखिए, हेड के बाद आपने डायरेक्टली क्या लिखा, स्टाइल लिखा हुआ है। स्टाइल आप किस में देना चाह रहे हैं, इसमें देना चाह रहे हैं, तो उनको इन करली ब्रैकेट्स के साथ आपको इस प्रकार से लिखना पड़ता है, तब जाके हमारा जो हेडिंग है, जो भी हमने लिख रखा है, उस पर हमारा जो स्टाइल है, मतलब ये हमको हेड में दे देना पड़ता है। और जहाँ जहाँ हम हेडिंग 1 या पैराग्राफ यूज़ करेंगे वेब पेज के अंदर, वहाँ वहाँ ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, हर जगह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक प्रकार का इंटरनल CSS होता है। फिर एक्सटर्नल CSS की बात आती है, तो एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ती है, और जब भी एक्सटर्नल CSS फाइल को क्रिएट करते हैं तो CSS फाइल का एक्सटेंशन नेम .css होता है। जैसे कि हम जब बनाते थे HTML पेज, तो HTML को हम सेव करते थे .html के साथ, है ना। सेम इसी प्रकार से जब भी हम CSS का फाइल बनाएंगे तो हम उसको .css के साथ सेव करेंगे, और एक्सटर्नल जो CSS है इस प्रकार से यूज़ होगा। लिंक बनाया जाएगा, REL के साथ बनाया जाएगा, है ना। उसमें आपको जो भी स्टाइल शीट देना है वो लिखेंगे, और लिंक देना है, हाइपर लिंक रेफरेंस कहलाता है, वो दे देना है। तो ये बाहर से जितने भी हम कोडिंग करेंगे तो हमारे करंट वेब ब्राउज़र के अंदर वो सारे के सारे जो टैग हैं मॉडिफाई हो जाएंगे, ब्यूटीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल आपका जो है CSS कहलाता है। इसके अपन एडवांटेजेस की बात करें तो कितने हैं, बहुत सारे हैं।
उनमें से कुछ सिलेक्टेड हम लेकर के आए हुए हैं। तो सबसे पहला है CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम करने से हमारा टाइम बचता है और कम से कम समय में एक से ज़्यादा वेब पेजेस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज हम कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके। एक जगह बस कोडिंग कर दी और जहाँ जहाँ हमने वो लिंक डाला होगा सारे के सारे पेजेस जो हैं अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम CSS की लाइब्रेरी बना सकते हैं और जहाँ चाहे उसे किसी भी वेब पेज पर अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको फिर से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये सुविधा इसमें मिलती है। CSS के द्वारा वेब पेजेस को कस्टमाइज़ करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि CSS एक ईजी लैंग्वेज है जिसे हर कोई आसानी से सीख सकता है। बहुत आसान है, इतना टफ नहीं होता है। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML लैंग्वेज से ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव है या फिर वो ब्यूटीफाई करना है वो करने में ये हेल्प करता है। यह भाषा फाइल्स के साइज़ को कम करती है, मतलब एकदम बढ़ने नहीं देता है, लिमिटेड रखता है क्योंकि एक्सटर्नल लिंक वगैरह अपन प्रोवाइड कर लेते हैं इसमें। इस भाषा में ऑनलाइन पेजेस को कस्टमाइज़ करना भी आसान होता है। एक बार अपन इसको मान लीजिए ऑनलाइन कर दिए तो बाद में हम इसमें मॉडिफिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड थे, ठीक है। अब अपन सिलेक्टर्स की बात करते हैं। तो CSS के अंदर जो सिलेक्टर हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो सिलेक्टर होते क्या हैं वो देख लेते हैं। CSS में सिलेक्टर्स जो हैं HTML के एलिमेंट टैग के बराबर हैं। एलिमेंट टैग मतलब क्या होते हैं, उसके अंदर यूज़ किए जाने वाले जो भी एडिशनल टैग आते हैं उनसे है, जिनके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। जिस तरह से जावा स्क्रिप्ट सिलेक्टर होते हैं उसी प्रकार से CSS के भी कुछ सिलेक्टर्स होते हैं। और अदर जो ऑर्गेनाइज्ड वर्ड हैं, शब्द हैं, का एक पैटर्न होता है। ये जो है ब्राउज़र को उस एलिमेंट पर डिफाइन की गई डिज़ाइन, स्टाइल आदि को अप्लाई करके शो कराना होता है जहाँ भी अपन टारगेट करते हैं। तो कितने प्रकार के हैं, ये 6 होते हैं। एलिमेंट टैग होते हैं, एलिमेंट या फिर अपन को टैग सेलेक्टर बोलते हैं, ID सेलेक्टर होते हैं, क्लास सेलेक्टर होते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं, ग्रुप होते हैं और एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला होता है CSS का एलिमेंट या फिर टैग सेलेक्टर। इस टाइप के सेलेक्टर में हम डायरेक्ट HTML एलिमेंट के नाम से ही सिलेक्ट करके स्टाइल को अप्लाई करते हैं। ये देखिए जैसे हेडिंग 2 का कलर रेड चाहिए, हम डायरेक्टली दे रहे हैं। तो इस प्रकार के एग्जांपल से हम आगे समझेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आता है आपका ID सेलेक्टर। तो ID सेलेक्टर HTML एलिमेंट में डिफाइन की गई ID के बेस पर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। ID के साथ डिफाइन किए गए एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हैश टैग का, जैसे हैश है ना, हैश का यूज़ किया जाता है। तब उसके बाद अपन उसको लिख पाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है हैश, लिखा है माय हेडिंग कलर जो भी है दे रहे हैं, हम रेड दे रहे हैं, तो इस प्रकार से अपन इसको यूज़ करते हैं। थर्ड आता है CSS का क्लास सेलेक्टर है। यह एलिमेंट्स में डिफाइन की गई क्लास के बेस पर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। क्लास के साथ डिफाइन किए गए एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है। डॉट के बाद अपन इसको यूज़ करते हैं, है ना। ये देखिए डॉट के साथ माय क्लास है, कलर क्या चाहिए, रेड चाहिए। इस प्रकार से अपन इसको जो है कोड के अंदर यूज़ करते हैं। चौथा अपने को मिल जाता है CSS का यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू वेब पेज में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स, जैसे कि उसमें ID हो, क्लास हो या टैग हो, को सिलेक्ट जो है वो हो जाते हैं। उन सभी को ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। कैसे, ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स को आप करली ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं। इस प्रकार से ये सब जगह ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा आता है CSS का ग्रुप सेलेक्टर है। अभी तक ID या क्लास सेलेक्टर के थ्रू हम अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जब हमें कई एलिमेंट्स पर सेम स्टाइल अप्लाई करनी हो तो हम कई एलिमेंट्स को टैग, ID या क्लास का यूज़ करके एक साथ भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी तक अपन ने देखा कि हैश टैग के साथ अपन ये अलग से दे रहे हैं, है ना, डॉट के साथ माय क्लास अपन ये अलग से दे रहे हैं और टैग के अंदर आप ये अलग से लिख रहे हैं। तो ये ना करके इसकी जगह अपन ये यूज़ करेंगे हैश टैग माय ID, माय क्लास, स्पम और ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें अपन लिख देंगे। अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ लिख देंगे तो सब जगह ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर को कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए कॉमा लगाया हुआ है, हैशटैग माय ID कॉमा माय क्लास कॉमा स्पैम, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका कोड ये रहा। तो इसको अपन जो है प्रैक्टिकली इस प्रकार से समझने वाले हैं आगे चल के, जो कि बहुत आसान रहेगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए ये हैशटैग के साथ अपन ने जो कर लिया ठीक है, लेकिन अपन इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक लाइन में कॉमा के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन ग्रुप सेलेक्टर कहते हैं। तो ये अपन मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है छठवा है अपना, वो है CSS का एट्रीब्यूट सेलेक्टर।
स्टाइल अप्लाई करने के लिए आईडी क्लास के अलावा आप एट्रीब्यूट के नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट का नाम, जैसे एलिमेंट लिखा और एट्रीब्यूट लिखा, डिफाइन करना पड़ता है। HTML एलिमेंट में आईडी क्लास ये एट्रीब्यूट ही होते हैं। देखिएगा इस प्रकार से, ये देखिए हेडिंग के अंदर टेस्ट अपन एट्रीब्यूट दे रहे हैं, जो भी रहेगा वो लिखेंगे अपन, है ना, कलर वगैरह जो भी देना है वो सारा कुछ इस प्रकार से लिख के अपन इसका कोड जो है आगे प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका कि HTML और CSS में बेसिक फ़र्क क्या है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि HTML एक प्रकार का स्केलेटन है, ढांचा है, और CSS के साथ अगर HTML जुड़ जाए तो उसको ब्यूटीफाई करने का काम करता है। तो ये बेसिक फ़र्क ही इन दोनों के अंदर होता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ये तैयार कराता है, लेकिन CSS उसको ब्यूटीफाई करता है। देखिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक भाषा है। HTML का उपयोग वेब पेज पर सामग्री की संरचना के लिए किया जाता है, मतलब उसको बनाने के लिए किया जाता है, जबकि CSS का उपयोग वेब पेज की जो सामग्री बना ली गई है उसमें स्टाइल जोड़ने के लिए अपन करते हैं। HTML ब्राउज़र को विभिन्न टैग की जो प्रदर्शन है उसकी जानकारी प्रदान करता है। CSS उन्हीं HTML टैग्स को स्टाइलिंग प्रदान करके उस जानकारी को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है, बढ़ा देता है। HTML मानव शरीर के कंकाल की तरह है, और जबकि CSS उस बॉडी को लुक और उपस्थिति प्रदान करने जैसा है ना, एक ब्यूटीफाई करने का काम कर रहा है। HTML का उपयोग करके आप वीडियो, चित्र और हाइपरलिंक सम्मिलित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और CSS इन जो भी छवियां लगाई हैं, इमेजेस लगाई हैं, वीडियो आदि को आवश्यक इंडेंटेशन, है ना, मतलब उनको ज़्यादा रंग, बॉर्डर इस प्रकार से ब्यूटीफाई करने का काम करेगा। इसके बाद HTML हम स्टाइल को लिंक टैग का उपयोग करके HTML के अंदर और बाहर CSS का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन HTML के बिना CSS बेकार है। बगैर HTML के CSS यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसका ये कहने का मतलब है। HTML टैग्स के अंदर सीमित विशेषताएं हैं, इसमें अपन लिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन CSS का उपयोग करके हम किसी भी टैग को और अधिक गुण, विशेषताएं आदि जोड़कर उसको और बेहतर बना सकते हैं। HTML में जो एनिमेशन है और ट्रांजिशन है वो संभव नहीं है, मतलब हैं तो इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आते हैं, और अलग अलग ब्राउज़र पर अलग अलग इनका रिजल्ट रहता है। लेकिन CSS एनिमेशन और ट्रांजिशन जो होते हैं को सुगम बनाता है, जिसे UI को बेहतर बनाने के लिए टैग में जोड़ा जा सकता है। जो आपका यूज़र इंटरफेस है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। HTML सभी डिवाइसेस के लिए उत्तरदायी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब सब जगह सपोर्टेबल है। कुछ चीज़ें किसी ब्राउज़र में सपोर्टेबल नहीं है, लेकिन CSS का उपयोग करके हम उत्तरदायी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब एक काफ़ी अच्छा वेब ब्राउज़र जो है, वेब पेज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। HTML टैग में इनलाइन CSS प्रदान करने के लिए स्टाइल विशेषताएं होती हैं। CSS में हमारे पास टैग चुनने या टैग सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग चयनकर्ता होते हैं, अलग अलग सिलेक्टर होते हैं, जो अपन ने अभी पीछे 6 पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद HTML इसका उपयोग प्रस्तुतिकरण और दृश्यलोकन यानी कि आपका विजुअलाइजेशन उसके लिए नहीं किया जा सकता, जबकि CSS का उपयोग अपन इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने को बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। HTML का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .htm या फिर .html होता है, जिससे अपन फाइल को सेव करते हैं, उसको इंटरनेट पर पहचाना जाता है। वैसे CSS का होता है .css, इसको .css के साथ ही इंटरनेट पर पहचाना जाता है। कुछ बेसिक फ़र्क इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो हमने आज बात की है इंट्रोडक्शन ऑफ CSS की, CSS क्या है, फीचर्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एरिया क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, HTML और CSS में कितने प्रकार के ये होते हैं, और इनमें सेलेक्टर अपन कितने प्रकार से यूज़ करते हैं, तो ये सारा कुछ अपन ने देखा हुआ है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और अधिक डिटेल के साथ। जो हमने सेलेक्टर वगैरह पढ़े हैं, कोड वगैरह पढ़े हैं, तो कोडिंग किस प्रकार से करेंगे तो प्रैक्टिकल क्लास में अपन मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।